फिर एक प्रेमी ने ले ली अपनी प्रेमिका की जान, उस पर विस्फोटक पदार्थ डाल उसका पूरा चेहरा ही जला डाला और फिर उसने ये बहाना बनाया कि मोबाइल फटने की वजह से उसकी प्रेमिका की जान चली गई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रक्षिता कर्नाटक के मसूरी में अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति एक प्रवासी मजदूर था जो अक्सर मजदूरी के लिए अलग अलग शहर जाता था। उस दौरान रक्षिता अकेले ही रहती थी। रक्षिता की इसी दौरान उसके एक रिश्तेदार से बातचीत हुई। जब रक्षिता का पति अक्सर मजदूरी के लिए बाहर जाता, उसी दौरान रक्षिता के एक दिन उसे के एक रिश्तेदार सिद्धू राजू से बात हुई। रक्षिता को देखता और उससे बात करने की कोशिश करता। रक्षिता को भी सिद्धू राजू के साथ बात करना अच्छा लगने लगा। वो अक्सर बातें किया करते। फिर उन दोनों की ये बातचीत दोस्ती में तब्दील हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अक्सर हमेशा की तरह फिर वो दोनों मिलने लगे, अक्सर खाना खाने बाहर जाने लगे। बारे में रक्षिता के पति को नहीं पता था। राजू हमेशा ही रक्षिता को मिलने बुलाया करता और वो दोनों अपना पर्सनल टाइम साथ बिताते। ऐसे ही रक्षिता को सिद्धू राजू की आदत लग गई और वो दोनों अक्सर मिलने लगे। रक्षिता और सिद्धराजू एक दिन बाहर घूमने गए थे। रात के समय वो दोनों एक लॉज में ठहरे थे। उस लॉज में उन दोनों ने खाना खाया और फिर वो रूम में जाके सो गए। फिर राजू रक्षिता को फोर्स करने लगा कि अब तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन रक्षिता इस बात के लिए नहीं मानी। तो सिद्धराजू ने गुस्से में आकर कह दिया, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकता। राजू ने रक्षिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रक्षिता एक की दो नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे पति से अलग हो। तो राजू ने गुस्से में आकर रक्षिता पर एक विस्फोटक पदार्थ डाला और उसी समय रक्षिता का चेहरा जल गया और उसके हाथ भी जल गए। इसी वजह से रक्षिता की उसी समय मौत हो गई और सिद्धराजू वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रक्षिता के कमरे से बहुत ज्यादा आवाज आने लगी थी। इसकी वजह से लॉज के सभी लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने सिद्धराजू को भागते हुए देख लिया तो उन लोगों ने सिद्धराजू को वहीं पे पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस वहां पे पहुंची और उन्होंने रक्षिता को बॉडी को देखा और उसे जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेजा, क्योंकि जब तक वो लोग वहां पे पहुंचे तब तक उसकी बॉडी जल चुकी थी। सिद्धराजू से पूछताछ की। सिद्धराजू ने ये बहाना बनाया कि रक्षिता का मोबाइल फटा तो इसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। उसने रक्षिता के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि उसके चेहरे पर कोई विस्फोटक पदार्थ डाला गया था। पुलिस ने फिर सिद्धराजू से कड़ी पूछताछ की। सिद्धराजू अंत में टूट गया और उसने बता दिया कि रक्षिता की जान उसी ने ले ली है। वो रक्षिता से प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन रक्षिता एक की दो नहीं हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पति का साथ छोड़े, इसलिए सिद्धराजू ने रक्षिता को मार दिया। इस बात को कहते हुए सिद्धराजू को जरा भी शर्म संकोच नहीं हो रहा था। अक्सर ऐसे संबंधों का अंत खौफनाक ही होता है। वो अपने पति के लिए लॉयल रह सकती थी, लेकिन उसने ये नहीं किया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी सिद्धराजू पुलिस की हिरासत में है। यह बात हमें ये बताती है कि अक्सर प्रेम संबंधों में नफरत और गुस्सा हावी हो जाए तब वो दूसरे इंसान की क्या हालत कर सकता है। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, लेकिन ये समाज का वो काला सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। गाइस बने रहे मेरे साथ ऐसा ही नए वीडियो देखने के लिए।